So hello friend, welcome to our C programming series. This is the third session of our series. So now in this session we are going to learn different data types. Also we are going to read a data from the user. तो अभी तक के पहले दो सेशन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ प्रिंट किया डेटा को यूजिंग printf फंक्शन। और मैंने तुम लोगों को डेटा को कैसे प्रिंट करना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट द सी प्रोग्रामिंग, देन हाउ टू राइट द कोड, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स बताए थे। अभी इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, वी हैव टू रीड डेटा फ्रॉम द यूज़र। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अभी डेटा रीड करने के पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स। यहाँ पे हमें क्या समझना पड़ेगा, डेटा टाइप्स। तो कौन से डेटा टाइप्स हमें अभी यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लो, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट लेते हैं हम लोग। ये पिछले वाले एग्जांपल में हमने किया है, तुम देख सकते हो पहले वाला सीरीज़ या पहले वाला सेशन। ओके, दैट वाज अ सेशन 2 और पार्ट 2। तो कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट करने को मैंने बोला है। यहाँ पे आने के बाद लेट्स टेक एग्जांपल एप्लीकेशन 3, एप्लीकेशन 3 इसको हम सेव करेंगे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट उसी लोकेशन पे सेव होगा जहाँ पे हमारे पहले दो प्रोग्राम सेव है। तो session3.c, application3.c, ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया कोड को। तो अभी क्या करना है, सिंपल, देयर इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड एज एडिशन ऑफ टू नंबर्स। सो प्रोग्राम है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। इस फाइल की मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, रिमूव दिस फाइल, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एडिशन ऑफ टू नंबर जब हम लोग करेंगे तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा टाइप्स हियर। तो डेटा टाइप क्या होता है पहले ये देखते हैं हम लोग। तो एडिशन ऑफ टू नंबर करने के लिए यहाँ पे देखो, मैंने एक नोटपैड स्टार्ट किया, इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं डेटा टाइप्स, और इनका एक फॉर्मेट होता है सी प्रोग्रामिंग में, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एग्जाम्पल। तो देखो डेटा टाइप कौन से होते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम लोग जिसको नंबर बोलते हैं ना, उसको प्रोग्रामिंग के अंदर इंटीजर बोला जाता है। मैथमेटिक्स में तुम जिसको नंबर बोलते हो उसको हम लोग यहाँ पे इंट बोलेंगे। इंट मतलब ऑल द नंबर्स, ठीक है। ये सिंपल टर्म में मैं तुम्हें फ़िलहाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको सी प्रोग्रामिंग में यूज़र से रीड करने के लिए या प्रिंट करने के लिए हमें %d यूज़ करना है। वी हैव टू यूज़ अ %d हियर टू प्रिंट द डेटा और टू स्कैन द डेटा। उसके साथ इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें मैं। इंटीजर रोल नंबर इज़ इक्वल टू 101। जैसे किसी स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर रोल नंबर, यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने ब्लू में जो हाईलाइट किया है, इसको बोला जाता है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होगा, दैट आई विल डिस्कस। ये जो वेरिएबल जो होता है, देखो यहाँ पे सपोज, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पेंट ओवर हियर। इनसाइड अ पेंट अगर तुम देखोगे, ये कंप्यूटर का तुम्हारा एक मेमोरी होता है। इस मेमोरी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्लॉक अलोकेट करो। ये देखो एक एरिया अलोकेट कर लिया इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी। इस एरिया को हम लोगों ने एक नाम दे दिया रोल नंबर। इस एरिया को हम लोगों ने एक नाम दे दिया रोल नंबर। तो ये जो रोल नंबर जो यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस इज नेम ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन। ये जो रोल नंबर यहाँ पे लिखा है हमने, दिस इज नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, एंड हियर यू कैन स्टोर द वैल्यू 101 इज द वैल्यू आई हैव स्टोर्ड इन दिस एरिया। रिमेंबर दिस, रोल नंबर इज द नेम ऑफ दिस मेमोरी एरिया, ठीक है। तो इसको बोला जाता है वेरिएबल। तो बेसिकली वेरिएबल का काम क्या होता है, किसी वैल्यू को स्टोर करवाना। फिलहाल याद रखो, यहाँ पे मैंने एक रोल नंबर करके वेरिएबल लिया, उसके पहले डेटा टाइप लिखा है, और ये वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा है 101, ठीक है। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट वाला डेटा टाइप देखेंगे, फ्लोट। तो ये जो फ्लोट होता है, इसको यहाँ पे %f लिखना पड़ता है हमें। %f मतलब डेसिमल वैल्यू। एग्जाम्पल फ्लोट परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई परसेंटेज लिखते हैं 99.9। जब ये डेसिमल यहाँ पे आता है, इसको तुम लोग बोलोगे फ्लोट, इस वाले चीज़ को तुम लोग बोलोगे फ्लोट। इसके बाद आता है कैरेक्टर, %c कैरेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू सिंगल अल्फ़ाबेट में
जी आर मतलब ग्रेड, सिंगल कोट में यहाँ पे हमने लिख दिया ए. लुक एट दिस, कैरेक्टर जी आर इज इक्वल टू ए. सो प्लीज रिमेंबर, कैरेक्टर %c इज फॉर अ सिंगल कैरेक्टर. सिंगल कैरेक्टर मतलब कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट या सिंबल और नंबर दैट यू कैन स्टोर इनसाइड कैरेक्टर. तो ये भी एक कैरेक्टर होता है. और इसके अलावा तुम बोलोगे सर प्लस का साइन, ये भी एक कैरेक्टर होता है. अगर तुम बोलोगे डॉट, ये भी एक कैरेक्टर होता है. स्पेस, ये भी एक कैरेक्टर होता है. ये वाला ब्रैकेट भी कैरेक्टर रहेगा. तुम नंबर को भी कैरेक्टर के अंदर स्टोर कर सकते हो. तो अभी अगर हम कैरेक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं तो उनका स्टोर होने का एक अलग फॉर्मेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आस्की फॉर्मेट. सो आस्की हम लोग आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फिलहाल याद रखो, इंटीजर मतलब सारे नंबर्स, फ्लोट मतलब डेसिमल, कैरेक्टर मतलब %c से हम लोग प्रेजेंट करते हैं. ओके, ए प्लस डॉट ये सारे कैरेक्टर में तुम कंसिडर कर सकते हो. और इसके बाद होता है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के लिए %s लिखा जाता है, बट इसका एग्जाम्पल तुम ऐसे ही लिखोगे, कैरेक्टर, ठीक है, एग्जाम्पल नेम ऑफ 10. तो ये जो 10 होता है, इस टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ने वाले, इसको स्ट्रिंग्स बोलते हैं हम लोग सी प्रोग्राम के अंदर. बट जब तुम लिखोगे इसका मतलब यू कैन स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, ये इसका मतलब जो यहाँ पे लिखा है जी आर मतलब ग्रेड. ओके, बट यहाँ पे तुमने ये 10 साइज दिया है, इसका मतलब होता है यू कैन स्टोर अ मल्टीपल कैरेक्टर इन दिस वेरिएबल. तो मैंने जैसे तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला, ये एक वेरिएबल होता है जो कि नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जिसमें तुम इंटीजर वैल्यू स्टोर करोगे. ये एक वेरिएबल होता है जिसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर होगा. इस वेरिएबल में तुम लोग कैरेक्टर स्टोर करोगे. इस वेरिएबल में तुम लोग कोई स्ट्रिंग स्टोर करोगे. स्ट्रिंग मतलब कोई भी स्ट्रिंग ले लो. एग्जाम्पल, ये मेरा नेम है यहाँ पे. ओके, सपोज यू कैन स्टोर जावा, यू कैन स्टोर पाइथन. तो ऐसे तुम लोग कोई भी एक वर्ड यहाँ पे स्टोर कर सकते हो. ठीक है, तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये 4 बेसिक डेटा टाइप मैंने तुम्हें पहले बताए. अभी इसका और एक लेक्चर होगा डेटा टाइप का पार्ट 2, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है कि इंटीजर मतलब नंबर, फ्लोट मतलब डेसिमल, कैरेक्टर मतलब सिंगल अल्फ़ाबेट, और स्ट्रिंग मतलब कोई भी एक वर्ड. तो अभी हमें करना क्या है, हमें डेटा ये यूज़र से रीड करना है. मेरा प्रोग्राम क्या था, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. ये देखो, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर जब करेंगे, इंटीजर n1 n2 और एडिशन, ये 3 यहाँ पे हमने जो लिखे हैं इसको बोला जाता है वेरिएबल. मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था ये कमेंट होता है मल्टीपल लाइन के लिए. वैसे ही यहाँ पे मैं सिंगल लाइन का कमेंट करता हूँ. हियर n1 n2 एंड एडिशन आर दी वेरिएबल्स. यहाँ पे n1 n2 n3 आर दी वेरिएबल्स. सो वेरिएबल मतलब क्या, एक बार फिर से इस डायग्राम में आ जाओ. जैसे एज आई सेड, हमारे कंप्यूटर का एक मेमोरी होता है. उस मेमोरी के अंदर हम लोग कुछ लोकेशंस रिजर्व करते हैं, जैसे कि ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया. सो इस लोकेशन को हम लोगों ने नाम दे दिया है n1, इस लोकेशन को हमने नाम दे दिया है n2, और इस वाले लोकेशन को हमने नाम दे दिया है एडिशन. सपोज ये वाले लोकेशन का नाम क्या है, एडिशन. ठीक है, सो दिस इज़ द एडिशन. सो n1 n2 एंड एडिशन, ऐसे 3 मेमोरी लोकेशन है हमारे पास. फिलहाल इस मेमोरी का एड्रेस, सपोज हर एक मेमोरी का एक एड्रेस भी होता है, हर मेमोरी को एक अपना एड्रेस भी होता है. तो एग्जांपल लो, ये एड्रेस क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल याद रखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज 1000, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज 2000, और इसका भी कुछ एड्रेस रहेगा. इमेजिन करो 3000. तो एड्रेस क्या है ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे. प्लीज़ रिमेंबर दिस. सो फिलहाल n1 n2 और एडिशन, ऐसे 3 लोकेशन तुम लोगों ने एलोकेट कर लिए. मतलब इसका मतलब तुमने मेमोरी रिजर्व कर लिया फिलहाल, जिसमें तुम इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाले हो. अभी क्या करना है, यहाँ पे n1 को वैल्यू दे दिया 10, n2 को वैल्यू दे दिया 20, और एडिशन इज इक्वल टू n1 प्लस n2. एडिशन इज इक्वल टू n1 प्लस n2. सो हियर यू विल गेट एडिशन विच इज़ 30. इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 30 यहाँ पे, याद रखो. अभी क्या करना है हमें, अभी इस एडिशन को प्रिंट करना है. और प्रिंट करने के लिए हमने पिछले एग्जांपल में ऑलरेडी देखा था कि प्रिंट करने के लिए हमें printf फंक्शन चाहिए. सो printf
एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज, अभी एडिशन मतलब ये, इसका डेटा टाइप कौन है, इंटीजर है, इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे %d लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस टेबल में डिस्कस किया था इंटीजर का फॉर्मेट होता है %d, उसको अगर एक्सेप्ट करना है या प्रिंट करना है यू हैव टू यूज %d। तो %d कॉमा यहाँ पे लिखेंगे ऐड, ये देखो एडिशन ऑफ टू नंबर इज %d एंड ऐड, प्लीज रिमेंबर दिस, ये %d रिप्रेजेंट करेगा इस ऐड को और ये ऐड रिप्रेजेंट करेगा, जैसे मैंने पहला वैल्यू दिया था 10, दूसरा वैल्यू मैंने स्टोर किया था 20, और इन दोनों का एडिशन यहाँ पे हुआ था ऐड के अंदर, वो वैल्यू अभी कहाँ पे है, इस मेमोरी के अंदर है 30। ये देखो अभी इस 30 को प्रिंट करने के लिए ये लाइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये %d मतलब एडिशन, ये एडिशन मतलब ये 30, ठीक है। दिस इज़ द कंप्यूटर मेमोरी, ये बड़ा वाला जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, इमेजिन करो वो मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है जिसका नाम ऐड है, उस ऐड के अंदर एक वैल्यू है जो कि 30 है, उस 30 को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ये %d उसी 30 को प्रिंट कर रहा है जो कि ऐड के अंदर है, और ऐड ये इंटीजर है इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे %d लिखा है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, मे बी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इनिशियली, तो यहाँ पे याद रखो ऐड का डेटा टाइप कौन है, इंटीजर है, इंटीजर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, %d रिप्रेजेंट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स प्रिंट द आउटपुट, इसको सेव कर लेंगे पहले addition.c, ओके ये हो गया सेव। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जाओ कंपाइल एंड रन में आ जाओ, चेक द आउटपुट, ये देखो एडिशन ऑफ टू नंबर इज 30, एडिशन ऑफ टू नंबर इज ये 30, मतलब यहाँ पे जो ऐड लिखा है वो रिप्लेस हो गया है यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके, तो यहाँ पे हमने सिर्फ इन दो नंबर के एडिशन को प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो अभी इस प्रोग्राम में मैंने तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन करके दे दिया डेटा टाइप्स का, जो कि 4 है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। इंटीजर मतलब सारे नंबर्स, फ्लोट मतलब डेसिमल वाले वैल्यूज़, कैरेक्टर मतलब सिंगल अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग मतलब कोई भी वर्ड। यहाँ पे इनका छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है हम लोगों ने, और इसके साथ मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन कर दिया डेटा टाइप्स का और एज वेल एज वेरिएबल्स का। ये n1 एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर को होल्ड करेगा, n2 एक वेरिएबल है जो भी इंटीजर को ही होल्ड करेगा, एडिशन भी इंटीजर को होल्ड करेगा। n1 को वैल्यू दे दिया, n2 को वैल्यू दे दिया और इनका एडिशन भी कर लिया, ठीक है। अभी अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो होता क्या है, इसका एडिशन होता है, एडिशन इज देयर इन द मेमोरी बट यू कांट गेट दैट एडिशन, तुम्हें एडिशन नहीं मिलेगा। उस एडिशन को प्रिंट करने के लिए यू हैव टू प्रिंट दिस, यहाँ पे तुम्हें प्रिंट करना पड़ेगा इसको, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज %d कॉमा ऐड, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ की ज़रूरत पड़ेगी, /n हमने पिछले एग्जाम्पल में ही देखा था। तो ये अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया जिसके अंदर हमने सिर्फ डेटा टाइप से रिलेटेड छोटा सा एडिशन का प्रोग्राम करके देखा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ये वैल्यूज़ को मुझे स्कैन करना है जो कि रीड करना है यूज़र के थ्रू, ठीक है। अभी इन दोनों वैल्यू को मुझे यूज़र के थ्रू रीड करना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जैसे प्रिंटफ का काम था प्रिंट करना, जैसे प्रिंटफ का काम था वैल्यू को प्रिंट करना, वैसे ही इन दोनों को अभी तुम बार बार रन करोगे तो तुम्हें एडिशन 10 और 20 का ही मिलेगा। हर बार अगर वैल्यू चेंज करना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, बट अभी मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, इसको कमेंट कर दो। कमेंट मतलब क्या, ये प्रोग्राम में नहीं है, ऐसे समझो। कमेंट का मतलब ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ओके। अभी हम इस वैल्यू को यूज़र को बोलेंगे यू एंटर द वैल्यू फॉर n1 एंड n2, ठीक है। जो भी इसको रन करेगा उसको बोलेंगे n1 और n2 का वैल्यू एंटर करो। तो कैसे करेंगे, यूज़र को जो भी पूछना है तुम्हें उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा printf एंटर एनी टू नंबर्स। हमने यूज़र को बोला एंटर एनी टू नंबर्स, अभी उसको तो नंबर एंटर करने हैं कीबोर्ड के थ्रू, तो नंबर जो एंटर करेगा तो वो कैसे एक्सेप्ट होगा, उसके लिए इस फाइल ने हमें एक नया फंक्शन दिया है। मैंने पहले ही सेशन में बताया था कि इस फाइल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि printf, scanf, और scanf हम लोग आगे देखेंगे, ऐसे मैंने बताया था तभी।
तो अभी हम लोग स्कैन एफ को देख रहे हैं। स्कैन एफ, ये देखो ऐसे लिखना पड़ता है स्कैन एफ, सेम लाइक अ प्रिंट एफ। स्कैन का मतलब होता है रीड करना। तो क्या रीड करना है? दो नंबर्स। नंबर के लिए मैंने तुम्हें अभी क्या इंट्रोड्यूस करके दिया? %d। ये देखो, तो नंबर के लिए %d 1, %d 2। याद रखो ये %d 1, %d 2। तो दो नंबर तुम लोगों ने रीड कर लिए। रिमेंबर दिस। पहला जो नंबर रहेगा ये पहले नंबर के लिए, ये दूसरे नंबर के लिए। ये जो पहला नंबर होगा वो तुम्हारा जाना चाहिए इस n1 को, और जो दूसरा नंबर तुम लोगे वो तुम्हें पास करना है इस n2 को। जैसे यहाँ पे वैल्यू हार्ड कोडेड थे, मतलब हम लोगों ने लिख के रखे थे, तो अभी यूज़र से ले रहे तो पहला वैल्यू इसको जाना चाहिए। इसके लिए तुम्हें यहाँ पे n1 लिखना है, बट सिर्फ n1 नहीं लिखना पड़ेगा। n1 के साथ तुम्हें ये सिंबल डालना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पर साइन। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पर साइन। ये एम्पर साइन क्या होता है? एम्पर साइन मतलब सी के लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस। तो जो ये पहला नंबर तुम रीड कर रहे हो ना, उसको तुम इस एड्रेस पे भेज दो। जो भी मैंने तुम्हें बताया था, पहले नंबर का एड्रेस है मेरे पास। एग्जाम्पल आई विल शो यू हियर। जो मेरा पहला नंबर है उसका एड्रेस कितना है देखो, ये 1000 है। दूसरा नंबर का एड्रेस कितना है देखो, 2000 है। ठीक है, तो जो तुमने पहला वैल्यू ले लिया, इस वैल्यू को तुम n1 को पास कर दो, और जो दूसरा वैल्यू रहेगा %d, उसको तुम लोग n2 में पास कर दो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे दो वैल्यू इन दोनों वेरिएबल में आ जाएंगे। रिमेंबर दिस। 10 आ गया इसके अंदर, 20 आ गया इसके अंदर, बट ये मेमोरी में चला गया वैल्यू, मतलब यहाँ पे चला गया। यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। या यू कैन एंटर एनी अदर वैल्यू ऑल्सो। अभी हमें एडिशन भी करना है उनका, ठीक है ना। तो ये तो पहले वाला किया था, इसको मैंने निकाल दिया अभी। तो एडिशन करने के लिए ये एडिशन इक्वल टू n1 प्लस n2, उन दोनों का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। अभी तुम्हें प्रिंट भी करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज एडिशन, बट मुझे सिर्फ एडिशन नहीं दिखाना है, मुझे वो दो नंबर भी दिखाने हैं। ठीक है, सो एडिशन ऑफ %d एंड %d इज, ये देखो कैसे लिखा, एडिशन ऑफ %d एंड %d इज %d। इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ n1 एंड n2 इज एडिशन। प्लीज रिमेंबर दिस। एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। ये आएगा 10, ये आएगा 20, ये आएगा 30। सो लेट्स सी द आउटपुट नाउ। प्लीज रिमेंबर दिस। यहाँ पे ये 3% किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ठीक से समझ लो। कॉमा के बाद जो पहला n1 रहेगा वो इस %d का है, इस %d के लिए ये दूसरा n2 है, और इस %d के लिए ये तीसरा एडिशन है। ओके, लेट्स चेक द आउटपुट नाउ। चलो यहाँ पे इसको कंपाइल करके देखो। ये देखो यहाँ पे माउस से दिखा दो, कंपाइल करके ऑप्शन है इधर, ये कंपाइल एंड रन। एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 10 एंड 20। सो यहाँ पे आ गया एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो ये जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। रिमेंबर दिस, ये 10, ये 20, ये 30। ठीक है, तो गाइज दिस इज द वे यू हैव टू प्रिंट द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। जो भी प्रोग्राम मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको इमीडिएटली करोगे तो ही सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा। इसको अभी मैं फ़िलहाल निकाल देता हूँ यहाँ से, ये कमेंट में लिखा है तो इसको रिमूव कर दो। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्कैनएफ को सीखा है इस प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हम लोगों ने दो नंबर्स को रीड किया है, n1 को और n2 को, और दोनों का एडिशन करके यहाँ पे इसको प्रिंट किया। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल, and please try this example immediately and share the output and your program in the comment box. जो भी डाउट होगा तो कमेंट में डाल के रखो। I'll address all the errors or your doubts. एक बात बताना यहाँ पे है कि अभी मुझे तो एरर आया नहीं, बट अगर तुम्हें एरर आता है तो कौन सा आएगा देखो। जैसे कि तुम ये डबल कोट्स होता है ना, ये काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, या इसको यहीं पे क्लोज करो ठीक से देखो, या कभी कभी तुम ये भूल जाओगे प्रिंट करना या डबल कोट्स को बंद करना। तो इसका सिंटैक्स ठीक से फॉलो करो। गलतियाँ यहीं पे होगी, ये डबल कोट्स हो गए, या कभी तुम सेमी कोलन मिस कर दोगे। अगर ये सेमी कोलन भी मिस हो गया तो चलो इसका एरर कैसे आता है देखते हैं। तो यहाँ पे जाओ, इसको कंपाइल करो। ये देखो इस लाइन पे मुझे एरर दिया बिकॉज उसके ऊपर वाले लाइन में स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब सेमी कोलन नहीं था। तो जब इस सेमी कोलन हम यहाँ पे लिखते तो ये लाइन यहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। रिमेंबर दिस, जब यहाँ पे सेमी कोलन लिखते तो ये लाइन यहीं पे
टर्मिनेट हो जाता है। तो सिंटैक्स फॉलो करो, सिंटैक्स फॉलो नहीं करोगे तो एरर आएंगे, तो एरर समझ में आएगा तो इट्स रियली गुड फॉर यू, क्योंकि हमें एरर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। ओके, सो डोंट बी डिसअपॉइंट अगर एरर आ रहा है तो, जितने एरर सॉल्व करोगे तो उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आई होप दिस सेशन इज़ क्लियर टू एवरीबडी। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।